नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक क्वेश्चन आप मुझसे काफ़ी समय से पूछ रहे हैं कि जो आपकी सीटेट की परीक्षा होने वाली है, जो आपने 2020 के स्टार्टिंग में जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करा था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, वो सीटेट की परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों सीटेट की परीक्षा तो अभी तक आपकी निश्चित रूप से हो जानी चाहिए थी जुलाई के आसपास, लेकिन जैसी भी वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कोविड-19 के चलते, तो उसके चक्कर में आपकी डिले हुई, ठीक है। नहीं तो निश्चित रूप से आपकी जुलाई में सीटेट की परीक्षा हो जाती। तो फिर अब सवाल उठता है कि अब कब होगी। तो दोस्तों सूत्रों के अनुसार जो हमें पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि अब जो आपकी सीटेट की परीक्षा है वो कंबाइन कर दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था साल में 2 बार आपकी सीटेट की परीक्षा होती थी, एक जुलाई के आसपास होती थी और एक दिसंबर के आसपास होती थी। तो जुलाई वाली तो हो ही नहीं। अब जो भविष्य में आपको दिसंबर में जो सीटेट की परीक्षा देखने को मिलने वाली है, तो जुलाई और दिसंबर दोनों की परीक्षाओं को कंबाइन कर दिया गया। एक साथ ही आपको दिसंबर में सीटेट की परीक्षा देखने को मिलेंगी, जिसमें जिन्होंने 2020 के स्टार्टिंग में जुलाई वाली परीक्षा के लिए अप्लाई करा था वो भी अभ्यर्थी उस परीक्षा में बैठेंगे। बाकी जो दिसंबर में आपकी भविष्य में सीटेट की परीक्षा होने वाली है वो भी अभ्यर्थी उस परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आंकड़े जो हमारे पास आए हैं, जो सूत्रों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इस तरह की फिलहाल के समय में खबर आ रही है। अब दोस्तों इसमें गुड न्यूज़ मान लीजिए या फिर एक खुशखबरी मान लीजिए ये कि जो आपकी सीटेट की परीक्षा 2020 के दिसंबर में होने वाली है, उससे पहले किसी भी प्रकार की आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलने वाली। तो एक एज ए गुड न्यूज़ आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। आप यकीन मानिए कोई भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी, चाहे हम KVS की बात करें, NVS की बात करें या फिर DSSS के माध्यम से दिल्ली में जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलते हैं उसकी बात करें। तो इसमें बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए कि आपकी सीटेट की परीक्षा से पहले कहीं कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ना निकल जाए TGT, PGT, PRT के लिए। तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको किसी भी तरह की कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी दिसंबर से तो पहले, बिल्कुल, ठीक है। तो आप अपनी सीटेट की तैयारी करिए। और इसमें दोस्तों ये होता है कि KVS की जब हम बात करते हैं ना, तो KVS तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता है। जैसे 2018 में जो हमें KVS की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, उसमें क्या हुआ था, 2017 और 18 में आपको सीटेट की परीक्षा देखने को नहीं मिली, ठीक है। पता नहीं कोई इशू हो गया होगा इनके साथ। 2018 के लास्ट में मिली थी एक्चुअली, दिसंबर में। 2017 में कोई सीटेट की परीक्षा नहीं हुई और 2018 की जुलाई में भी कोई भी सीटेट की परीक्षा नहीं हुई, ठीक है। सीधा का डायरेक्ट मिली थी आपको 2018 की दिसंबर में। तो जब KVS के फॉर्म निकले थे तो KVS ने मेंशन कर दिया था कि भाई अगर आपका सीटेट के लिए कोई समस्या नहीं, आप फॉर्म में आवेदन करें, अप्लाई करें, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। जो आपका भविष्य में सीटेट होने वाला है, जिसकी परीक्षा 2018 दिसंबर में होने वाली थी, उसे आप क्वालिफाई कर देना, आपका सीटेट वैलिड होगा, ठीक है। तो KVS का तो ये रहता है, अगर आप अब KVS के मान के चलो दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं है, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं निकलने का, अगर फिर भी 1% आप ये मान के चलो अगर निकल भी गए तो KVS की तरफ से आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं देखने की नहीं मिलेगी। वो अपने हिसाब से अपनी रिक्रूटमेंट को मॉडिफाई कर देता है। लेकिन इस सेट के हम जब DSSS की बात करते हैं तो दोस्तों वो आपको इस तरह की किसी भी प्रकार की छूट नहीं देता। लेकिन मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपकी जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है, इससे पहले किसी भी प्रकार की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें यही है, इस बार का जो आपका सीटेट आने वाला है, जो सीटेट दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी, दिसंबर के बाद होगी, वो उस स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी सितंबर में आपको किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब भी आपकी परीक्षा होती है, जिसकी ज़्यादा चांस दिसंबर में होने के, बाकी शायद दिसंबर से आगे भी और भी डिले कर दिया जा सकता है, उस समय की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो हम अपने सीटेट परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर, अभी 2020 चल रहा है, 2021 में काफ़ी सारी टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए इस बार का जो आपका सीटेट, अगर आपने ये वाला सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको इस बार क्वालिफाई करना। और दोस्तों यकीन मानिए सीटेट कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन बस इसकी हाइप बना रखी है लोगों ने कि भाई इतना टफ है, इतनी प्रतिशत लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। दोस्तों आप इस आत्मविश्वास के साथ बैठेंगे, आपको क्वालिफाई करना तो आप सच में ही कर दोगे। इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो आपकी पेडागोजी पर किया जाता है, ठीक है। आप एक शिक्षक के रूप में किस तरह से आप प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, इस चीज़ का मूल्यांकन करता है सीटेट, ठीक है। आपको विषय का कितना ज्ञान है, आपको अपने सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है, इस पर दोस्तों ज़्यादा फोकस नहीं करता, ठीक है। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाने पर आपका शिक्षण कितना प्रभावी है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो आप सीटेट में चाहे आपने साइंस वाला सेक्शन लिया है, चाहे आपने SST वाला सेक्शन लिया है, कोई सा भी आप सेक्शन लेंगे, और पेपर 1 में तो दोस्तों आपके पास सेक्शन ही होते, मैं पेपर 2 की बात करूँ, ठीक है। तो आप कोई से भी सब्जेक्ट को देखेंगे, इसमें हर सब्जेक्ट में आपकी पेडागोजी तो आनी है आधे नंबर की, मतलब 30 नंबर का अगर टोटल सब्जेक्ट है तो उसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। बाकी जो पेडागोजी का अलग से विषय, तो दोस्तों उसको 30 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। दोस्तों बस इसमें यही, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में वो आसान होते हैं, लेकिन दोस्तों इस लेवल पर घुमा के पूछे जाते हैं ना, वहीं विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब घर पे आकर अपनी आंसर की चेक करते हैं, दूसरे से मिलाते हैं, दूसरे वाला आपको रीज़न देता है कि इस कारण से ये वाला आंसर सही है, तो आप सोचते हैं यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो यही चीज़ है, आपको सारे आंसर आते हैं लेकिन वो इतना घुमा देते हैं ना कि बस वहीं आप फंस जाते हो।
तो बस सीटेट इसी चीज़ का आपको मूल्यांकन करता है कि आप उस स्थिति में क्या आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और जितना ज़्यादा हो सके पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना सबको सोल्व कर लीजिए, आपकी आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। NCERT पढ़ लीजिए पूरी मतलब 8th क्लास तक की, और जो आपका पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेके 2019 तक के, ठीक है, सारे के सारे आप सोल्व कर दीजिए। और अच्छे से सोल्व करना, ये नहीं है बस आपको पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया और आपने उसको आंसर कर दिया। उस क्वेश्चन का जब आप आंसर कर रहे हैं वहीं आपको सोचना है उस क्वेश्चन को सोल्व करते हो कि इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें पूछे जा सकती है उस क्वेश्चन को लेकर। इस तरह से भी ये पूछ सकता है, इस तरह से भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो दोस्तों आपका निश्चित रूप से सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप भारत में एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको हमारे इस एसकासियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।